आता मिळते तर घ्यायचं लाभ. जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेन जेण निर्दिष्टं देविंद विंद वंदम वंदे तं सौवदा शिरसा. किती गाता पाठ झाले कितके? कोणतरी करा पाठ. गाता झालेत का? किती झाले पाठ? हा हा, मग चालू ठेवा पाठ करायचं. पूर्ण ऐकलं द्रव्यसंग्रह पाठ करायचा आहे, ह्याचा नियमच घेऊन टाका म्हणजे होते बरोबर. काय झालं? ते चटईचं खूप आहे. चटई बघून जायला पाहिजे. त्यांना पॉइंट करायला लाव. चटईचं खुर्चीवर बसवा, खुर्चीवर. चला दूसरा अध्याय ना, दूसरा अध्याय अपना चालू हो गया है. दूसरे अध्याय में किसका वर्णन किया है? 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन किया है. 7 तत्व जो है वो किससे बने हुए हैं? किसके विशेष बताए? जीव और अजीव के ही विशेष है. जीव और अजीव के ही पर्याय हैं, वे अलग से नहीं हैं. जीव और अजीव ये दोनों में वो आ जाते हैं. अब आगे दूसरे गाथा लेते, दूसरे अधिकार की. इसमें तो गाथा ही जल्दी मिलती नहीं है. 28 गाथा है ना, 29 नंबर की गाथा है. आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं पहले. जीव और अजीव का तो वर्णन हो गया है पहले अध्याय में, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया. अब आगे जो आश्रवादिक है उनका ही वर्णन करते हैं. आसवदिजेन कम्मं परिणामेन पणोसविन्नेव भावासो जिनुत्तो कम्मासवणं परो होदी. आसवदिजेन कम्मं बोल प्राजक्त म्हणा. तुम्ही म्हणा. परिणामे न दो है ना, इसलिए उसको आघात करना. परिणामे न पणोसविन्नेव. पणोस जिनोत्तो. आसवदी. परिणामेन पणोसविन्नेव जिनुत्तो.
तुमचे किती का आता पाठ झाले? हा. पूर्ण पाठ करायचं पहिला अधिकार. आसवदी जेन कम्मम परिणामेन, जेन परिणामेन, जिस परिणाम के द्वारा अपनो कम्मम आसवदी, आत्मा के जिस परिणाम के, अपनो जेन परिणामेन, आत्मा के जिस परिणाम से कम्मम आसवदी कर्म का आश्रय होता है। कारमान वर्गना आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों पर पड़ी हुई है। उस कारमान वर्गना से ही क्या बनते हैं? कर्म। लेकिन उस कर्म के होने में निमित्त कौन है? तो जीव के परिणाम है। जीव यदि ऐसे परिणाम करता है तो ही वहां पर वो कारमान वर्गना उस जीव के साथ कर्म रूप से परिणमित होती है। यदि वो परिणाम नहीं होंगे तो कर्म नहीं बनेंगे। तो इसलिए जेन परिणामे न, जिस परिणाम के द्वारा, आत्मा के जिस परिणाम के द्वारा कर्म का आश्रय हुआ, तो कारमान वर्गना कर्म रूप परिणमित हुई, उस परिणाम को क्या कहेंगे? भावाश्रव। मतलब भावाश्रव कारण है, द्रव्याश्रव कार्य है। निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा लगाना। वहां पर कल अपने कहते हैं ना, जीव के पर्याय और पुद्गल के पर्याय दोनों की हर समय लगाए, सब में लगाएंगे। तो वहां पर जीवाश्रव क्या है? कि जो जीव के परिणाम, कौन से परिणाम? कि जो कर्म आने के लिए निमित्त भूत है, वे परिणाम जीव के, उसको कहेंगे भावाश्रव। जीवाश्रव को हो, भावाश्रव को हो, उसको कौन से परिणाम है उसके अब आगे बताएंगे। वो ऐसे कौन से परिणाम है जिस परिणाम के द्वारा वो कर्म आते हैं। हम ही कर रहे रात दिन, भावाश्रव चल रहे हैं ना। अब वहां पर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये परिणाम हम में चलते हैं, तो यही आश्रव है। वास्तव में दूसरा कोई आश्रव नहीं है। आदिक स्रव शब्द है, उसका अर्थ होता है चोहोर से। स्रव मतलब पाझरणे, म्हणून ना मराठीमध्ये झरना। जो स्रव होता है, क्या बोलते हिंदी में उसको, मराठी में उसको पाझरणे होता है, झरना। झरना चोहोर से जहां पर झरता है उसको बोलते हैं आश्रव। पाझरणे आपण मराठीत म्हटलं, हिंदीत त्याला झरना बोलते हैं। तो चौवर से जो झरता है उसको आश्रव। तो ये कर्म वर्गना कहाँ से आती? तो आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में एक कर्मन वर्गना भरी हुई है। तो चौहोर से क्या हो रहा है? एक तो सभी आत्मा के प्रदेशों में ये आश्रव के भाव हुए, और उसी जगह जो कारमान वर्गना पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता है, यहाँ पर सब ऑलरेडी मौजूद है कारमान वर्गना, कि उसमें तुरंत जिस कारमान वर्गनाओं में उस समय कर्मरूप होने की योग्यता है वे कर्मरूप से परिणमित हो जाते हैं। तो जो का पहला भावाश्रव किसको कहा? जिस परिणाम के द्वारा कर्म आए वो परिणाम भावाश्रव है। और कम्मासवनम परो होदी, और दूसरा कौन सा आश्रव है? द्रव्याश्रव। वो क्या है? कर्म का आना। मतलब जो कारमान वर्गना कर्म आते, मतलब बाहर से नहीं आते हैं, यहाँ पर जो आत्म प्रदेशों पर कारमान वर्गना है अभी मौजूद सब जगह, पूरे आत्मा के प्रदेशों पर कितनी है? एक एक आत्मा के प्रदेश पर एक कर्म परमाणु और अनंतानंत विश्रसोपचे। विश्रसोपचे काय अर्थ? कि जो कर्मरूप होने वाली है आगे, स्वभावतः उपचय रूप मतलब ढीग रूप यहाँ पर पड़ी हुई है वर्गना। जैसे अभी मिट्टी आपके दरवाजे में पड़ी हुई है, अब वो कुछ उसमें से बहुत सारा बन सकता है, लेकिन अभी बनी हुई है क्या? जैसे कुंभकार के यहाँ गाड़ी भर के मिट्टी आएगी, लेकिन उस मिट्टी से वो घड़ा बनाएगा बाद में, लेकिन पहले वो मिट्टी रॉ मटेरियल है ना, उसी में से घड़े बनेंगे। इसी प्रकार कारमान वर्गना है संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में, उसी में से कुछ कारमान वर्गना वो कर्मरूप परिणमित होती है। तो जो कारमान वर्गना पहले है उसको बोलते विश्रसोपचे, मतलब विश्रसा उपचय, स्वभावतः जिसका समूह है, पुंज है, उसको बोलते विश्रसोपचय। विश्रसा और अधिक उपचय,
स्विस्र सा का अर्थ होता है स्वभाव से, स्वभावतः। उपचय मतलब होता है समूह। हम्म, तो ये ऐसे विसर्ग सोपचे सभी के हैं, आहार वर्गना, कारमान वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना, ये सबके विसर्ग सोपचे होते हैं। मतलब जो अभी बने नहीं है वो, अभी कर्मान कर्म रूप नहीं हुए हैं, अभी शरीर रूप नहीं हुए हैं, अभी तेजस शरीर रूप नहीं हुए हैं, अभी मन रूप से परिणमित नहीं हुए हैं, ऐसे जो परमाणु है विद्यमान स्वभावता आत्मा के पास, तो उसको बोलते हैं विसृसोपचे। वो बहुत होते हैं, उसमें से थोड़े थोड़े प्रत्येक समय में उस कर्म रूप से परिणमित होते हैं। कर्मान वर्ग ने कितनी है, जितने कर्म है उससे अनंत गुने हैं विसृसोपचे, लेकिन उसमें से एक समय में थोड़े ही परमाणु कर्म रूप परिणमित होते, फिर दूसरे समय में थोड़े होंगे, तीसरे समय में थोड़े होंगे, ऐसे हर समय वहां पर उसी में से, उस वर्गनाओं में से ही कर्म परिणमित होते हैं। कर्म रूप होने के लिए बाहर से कैसे लाना नहीं पड़ता है, ये शरीर भी बन रहा है, हर समय आहार वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। आहारक मार्गना आई थी ना, आहारक मार्गना में क्या लिया, जहां पर नो कर्म हो या आहार वर्गनाओं का ग्रहण होता है उसको आहारक बोलते हैं। उस आहार वर्गना से अपना शरीर बनता है, वो अपन खाते वो आहार नहीं, ये आहार वर्गना नाम की वर्गना है, वो भी आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों पर पड़ी हुई है, और उसी में से ग्रहण करके शरीर बनता है। और ऐसी भाषा वर्गना भी सब आत्म प्रदेशों पर पड़ी हुई है, उसी में से ग्रहण करके वचन वर्गना, वचन रूप परिणमित होते हैं। मनोवर्गना के भी परमाणु पड़े हुए हैं, उसी में से ग्रहण करके द्रव्य मन बनता है। ऐसे कारमान वर्गनाएं भी पड़ी हुई है, उसमें से कर्म बनते हैं। तो ये सब विश्व सोपचे बोलेंगे। हाँ? ये सबके विश्व सोपचे, ये मतलब रॉ मटेरियल है। जैसे आपकी जिसकी फैक्ट्री है, उसका माल आपके पास पड़ा होता है ना, कुछ प्लास्टिक के आप तैयार करते हैं सामान, तो प्लास्टिक कितना सब मोड़ी में डालते हैं, वो लाके रखते हैं ना सब। जिसकी प्लास्टिक की दुकान होगी ना, उसके दुकान के सामने देखो कितना प्लास्टिक ढेर सारा पड़ा रहता है, तो वो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, उसमें से ही वो माल तैयार करेगा। इसी प्रकार ये वर्गनाएं ऐसी पड़ी हुई है स्वभावतः। कर्म आहार वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना, कारमान वर्गना, तेजस वर्गना, ये 5 वर्गनाओं का आत्मा के साथ संबंध है। बाकी ऐसे 22 वर्गना है, उसका आत्मा के साथ संबंध नहीं है, लेकिन 5 वर्गनाओं के साथ आत्मा का वर्णन है। कौन कौन सी बताइए। आहार वर्गना, वर्गना मैं नहीं लिखती हूँ, आहार, भाषा वर्गना, तेजस वर्गना, मनोवर्गना और कारमान वर्गना। कारमान, इस आहार वर्गना से ये औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर बनता है। भाषा वर्गना से वचन बनता है, तेजस वर्गना से तेजस शरीर बनता है, मनोवर्गना से मन बनता है, मन द्रव्य मन, और कारमान वर्गना से कर्म बनते हैं। तो ये कर्म की पहले की अवस्था है ये कारमान वर्गना। इसमें से ही परमाणु आत्मा के साथ कर्म रूप होकर के आत्मा के साथ संबंधित हो जाते हैं, आत्मा के साथ उनका बंध हो जाता है। जब तक विश्व रूप है तब तक आत्मा के साथ उनका संबंध नहीं है खाली, लेकिन जब कर्म रूप हो गए कि आत्मा में और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। जैसे अभी सब बहुत सारे लोग हैं, उसका उनका आपके साथ कुछ संबंध है क्या, नहीं। जब आपकी लड़की की सगाई करेंगे उनके साथ, तो क्या हो गया, उनके साथ संबंध हो गया। ऐसे कारमान वर्गनाओं के साथ कुछ संबंध नहीं है, लेकिन कारमान वर्गना जब कर्मरूप हो जाते हैं तब आत्मा के साथ उसका संबंध हो जाता है, उसको ही बंध कहते हैं। कारमान वर्गना कर्मरूप हुई और आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष रूप हो गई कि उसको ही क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। तो अब यहाँ पर जीव के परिणाम क्या हो गया, भावाश्रम।
और कारमान वर्ग ना कर्मरूप हुई। ये पुद्गल में हुआ, ये पर है किसकी? पुद्गल की। कारमान वर्ग नहीं पुद्गल है, उसकी ही खाली क्या हो गई? पर्याय बदल गई, कर्मरूप हो गई। तो ये द्रव्याश्रव, इसलिए सब जगह भाव आएगा तो वो जीव का परिणाम होगा, और ये कर्म की जो अवस्था होगी वह सब द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर वगैरह में आएगा। ये हर समय चल रहा है, अपने को पता नहीं है। आत्मा परिणाम करता है, कर्म आते हैं, आत्मा परिणाम करता है, कर्म आते हैं, और इसको रोकना ही ये मोक्ष मार्ग है। ये क्यों पढ़ना सब? आश्रव निरोध संवर, अब आगे आएगा। आश्रव को रोकना संवर है, वो किससे रुकता है? तो वो सब परिणाम भी बताएंगे। आते हैं किस परिणाम से, और रोकते किस परिणाम से। दोनों परिणाम अपन जो समझेंगे तो उपादेय क्या है और हेय क्या है, इसका विवेक होगा। स्वाध्याय करने से सुबह कहा था ना, हेय और उपादेय का ज्ञान होता है। आश्रव पढ़ना, आश्रव पढ़ने से क्या ज्ञान होगा? कि हेय है, क्योंकि इससे तो मुझे कर्म बंध हो रहा है, तो ये करने योग्य नहीं है परिणाम, आश्रव परिणाम, ये संसार के कारण है। ये सब समझ में आएगा। अब वो भावाश्रव जो है वो कौन कौन से है? कौन से ऐसे जीव के परिणाम है कि जिसके निमित्त अपने को तुरंत जिज्ञासा होनी चाहिए कि जिन आत्मा के परिणामों से कर्म आते हैं, तो ऐसे कौन सा आत्मा के परिणाम है कि जिससे हमें कर्म आ रहे हैं? धूल इतनी घर में क्यों जम रही है? अब तलाश करते हैं या क्यों धूल इतने आ रही है? तो एक खिड़की खुली है इसलिए धूल आ रही है, तो एक खिड़की धूल आने का कारण है, तो तुरंत क्या करते हो? खिड़की बंद करते हो। ऐसे आत्मा की कौन सी खिड़कियां है जिसके निमित्त से कर्म आ रहे हैं आत्मा के प्रदेशों पर? तो खिड़कियां बता रहे अब यहाँ पर कौन सी है। मिच्छत्ता विरदीपमा दजोग को धाद ओथ विन्नेया पण 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 दसतीय चदो कमसो भेदादुपूवस भावाश्रव के भेद बता रहे हैं। 5 भेद बताए। मिच्छत म्हणायचं राहिलं ना, पाठी पीछे बोलो आप, गाथा पीछे की लाइन में, दूसरी लाइन में। हाँ बेटे आप बोलो। दजोग कोहा दो पण आहे, सही तिथं कोधा दो दिले त्यांनी। दजोग को, हा हमारा असं पाठ आहे। ठीक आहे, तर आहे तसं पाठ करा, कोधा। पुढे म्हणा, तुम्ही म्हणा। पुढे म्हणा निशा भाभी। नाही नाही, दजोग थांबते तर थांबायचं नाही, कुठं थांबायला सांगितलं? मिच्छत्ता विर दीपमा, मारला थांबायचं, मग दजोग कोहा असं घ्यायचं। पाठीमाग
पमाद द इकडे घ्यायचं, पमापर्यंत थांबायचं. मिच्छत्ता विरती पमा द जोग कोधाद किंवा कोहादोथ विन्नेया पण 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 दहती चदू कमसो भेदातु पूवस. गाता बोलते समय अर्थ नहीं देखना होता है. गाता बोलते समय जहां पर उसकी मात्राएं जो बताई है वो हो जाती पूरी, तो वहां पर रुकना. अब यहाँ पर पमा में 12 मात्रा हो जाती है, तो वहां पर रुकना है उसको. यति बोलते उसको. श्लोक में जहां यति कही है वहां पर रुकना चाहिए. क्या कहा? इसमें भावाश्रम का वर्णन किया है, बहुत महत्वपूर्ण है. बीमारी का क्या कारण है, निदान ये आचार्य बता रहे हैं यहाँ पर. क्यों इस जीव को बंध हो रहा है, बंध का क्या कारण है, उसका निदान करते हैं यहाँ. मिच्छत्ता मिथ्यात्व. दूसरा है अविरति मतलब अविरति. तीसरा है पमाद मतलब प्रमाद. जो 5 नंबर का है, लेकिन यहाँ पर गाथा में जैसा बिठाना है वैसे आचरण लिखा है. योग. और 5वां है क्रोधाधिक मतलब कषाय लेना. ये विन्नेया ये भावाश्रव जानना चाहिए. अब इसमें भावाश्रव के उसके पुनः उत्तर भेद कितने हैं वो नीचे की लाइन में लिखे हैं. मिच्छत पण का तो 5 होता है, क्रम से लगाना है. मिथ्यात्व 5, अविरति 5, प्रमाद पण 10 15, जोग 3 और क्रोधादयो चतु. क्रोधादय कितने हैं? 4. इस प्रकार पूवस आश्रव के 2 भेद किए. पहले कौन से? भावाश्रव और द्रव्याश्रव. आश्रव के भेद कितने हैं कहेंगे, पूछेंगे तो 2 बताना, एक भावाश्रव और द्रव्याश्रव. भावाश्रव किसको कहा ते वाक्य लिहायची राहिली तुमची मगाशी. या दोन्ही पण वाक्य. भावाश्रव कशाला म्हणतात? आत्म्याच्या ज्या परिणामाने कर्म येतात आत्म्याच्या ज्या परिणामाने कर्म येतात म्हणा किंवा कर्माचा आश्रव होतो म्हणा, चालते दोन्ही पण. त्यास भावाश्रव म्हणतात. आणि कर्म येणे यास द्रव्याश्रव म्हणतात. म्हणजेच कारमान वर्गणा कर्मरूप होणे असं पण घेतलं तर चालतंय. कर्म येणे म्हणा किंवा कारमान वर्गणा कर्मरूप परिणमणे यास द्रव्याश्रव म्हणतात. आगे अब भावाश्रव के भेद यहाँ पर बताए. 30 नंबर की गाथा में भावाश्रव के भेद बता रहे. भावाश्रव के कितने भेद बताएंगे? 5 भेद है. कौन से? कषाय आणि योग. कुठे आहेत हे सगळे? आपल्या जवळ आहेत का? तपासून बघा. आता बघा याचं लक्षण. सगळे आपल्याला लक्षण थोडं कम माहिती है. आता पहले गया है इसका थोड़ा बहुत. मिथ्यात्व. मिथ्यात्व किसको कहते हैं? विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं. वस्तु का अन्यथा स्वरूप श्रद्धान होता है, मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान नहीं है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं. विपरीत अभिनिवेश या विपरीत मान्यता या पदार्थ का अयथार्थ श्रद्धान,
जीव को अजीव मानना, जीव को जीव मानना, ये सब क्या है? मिथ्यात्व है। इसमें अभी आया था ना, प्रवचन सार में चल रहा था। अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावोय तिर्य मनोयेसु, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व लिहिणार आहे काय? लिहा पटपट। हा, जीवादी तत्वासंबंधी विपरीत मान्यता, जीवादी 7 तत्वासंबंधी म्हटलं तरी चालेल, किंवा जीवादी तत्वासंबंधी विपरीत मान्यता यास मिथ्यात्व म्हणतात। बहुत सारे प्रकार की विपरीत मान्यता, देवशास्त्र गुरु की विपरीत मान्यता, वो भी मिथ्यात्व में आएगा, क्योंकि जिसको मिथ्यात्व का उदय है उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान नहीं होता है। 7 तत्वों का भी यथार्थ श्रद्धान नहीं होता है, और 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है तो स्व पर संबंधी भी उसको यथार्थ श्रद्धान नहीं है, और जिसको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं उसको आत्मा का भी श्रद्धान नहीं है। यदि उसको 7 तत्व का श्रद्धान होकर के, ज्ञान होकर के स्व पर भेद विज्ञान होगा कि ये स्व है और ये पर है, उसको आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा का श्रद्धान होगा, आत्मा की प्रतीति होगी। लेकिन जिसको 7 तत्व का श्रद्धान नहीं, उसको स्व पर का भी श्रद्धान नहीं और उसको आत्मा का भी श्रद्धान नहीं है, तो सब पूरा मिथ्यात्व में आता है। इसलिए मिथ्यात्व की सम्यक दर्शन की 4 व्याख्या कहो, और उसकी अपोजिट मिथ्यात्व की 4 प्रकार की व्याख्या करते। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनको मानना, ये क्या है? गृहीत मिथ्यात्व है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये अगृहीत मिथ्यात्व है। और उसके ही आगे कहा है कि स्व पर का भेद विज्ञान नहीं होना और आत्मश्रद्धा नहीं होना, ये भी क्या है? मिथ्यात्व है। तो इसलिए उसमें सब आ जाता है, ऐसे जीवादि 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता मतलब मिथ्यात्व, इसमें सब आ जाता है। उस मिथ्यात्व के कितने भेद बताए? 5 भेद बताए। 5 भेद कौन से हैं? एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। अपने में कौन सा है वो देखना, ये सब पढ़ना और अपने को अपना अन्वेषण करना है। अन्वेषण करने के लिए पढ़ना है। एकांत मिथ्यात्व किसको कहेंगे? कि जो अनेक धर्मात्मक वस्तु होते हुए एक ही धर्म को सर्वथा वस्तु मानता है। जैसे बौद्ध है, अनित्य को ही, वस्तु को अनित्य ही मानते हैं। कोई सांख्य वस्तु को नित्य ही मानते हैं। सर्वथा एकांत रूप मानना, एक धर्म स्वरूप मानना, उसको क्या कहते हैं? एकांत मिथ्यात्व। लिया पटपट, एकांत मिथ्यात्व। वस्तु अनेकांतात्मक असताना एकाच धर्माला पूर्ण वस्तू मानणे, त्यास एकांत मिथ्यात्व म्हणतात। जसे वस्तू अनित्यच आहे, लावा त्याला, वस्तू अनित्यच आहे किंवा नित्यच आहे, हा एकांत झाला, एकांत मान्यता। ते सगळे अन्यमती हे एकांत मिथ्यात्व मध्ये येणार, आणि आपण सुद्धा असंच मानलं तर
आपण पण एकांत मिथ्या दृष्टी होणार. दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व. विपरीत मिथ्यात्व मतलब उल्टा ही मानना. विपरीत मिथ्यात्व म्हणजे जे जसं नाही तसं उलट त्याच्या विपरीत मानणं. जसं उदाहरणार्थ त्याच्यामध्ये कोण घेतलेले सगळे श्वेतांबर मतवादी पण येतात त्याच्यामध्ये, की स्त्रीला मुक्ती होत नाही तर स्त्रीला मोक्ष आहे असं म्हणणं, हे उलटच म्हणणं बरोबर. केवली कौलाहार करत नाहीत. केवली आहार घेतात का केवल ज्ञान झाल्यावर? तर काय म्हणतात ते केवली आहार करतात. हे सगळं उलट मानणं असं बरोबर. स्त्रीला मुक्ती होत नसताना त्याला मुक्ती मानणं, हे सगळं विपरीत मिथ्यात्वामध्ये येतंय. केवलीना कौलाहार मानणं. पुढं संशय मिथ्यात्व. संशय म्हणजे डावाडोल ज्ञान, यह है कि यह है, अशा प्रकारे संशय. किंवा ऐसा एक जगत में ऐसा मत ही बन गया है कि वो कहते हैं कि कुछ अपन निश्चित कर नहीं सकते हैं क्योंकि सब जगह संशय ही है, कोई भी निर्णय नहीं कर सकते हैं, तो उसको संशय मिथ्यात्व में लिया है. या शरीर और आत्मा एक है कि अलग है, ये कहते तो लेकिन हमको तो लगता है क्या है कि शरीर ही आत्मा है, तो क्या है इसका निर्णय नहीं हो पाता है, तो उसको कहते संशय मिथ्यात्व. हे आहे की असं आहे की असं आहे, अशा प्रकारचे जे दोलायमान श्रद्धा त्याला काय म्हणायचं संशय मिथ्यात्व. दोलायमान मतलब कुठलं एक निश्चित नाही, शरीर भिन्न आहे की आत्म्यापासून अभिन्न आहे असं संशय उत्पन्न होणं. किंवा दुसरं सांगितलं की संशय नावाचं एक मतच आहे, ते सगळं तत्वामध्ये संशयच मानतात, कुठेही निर्णय नाही. कारण इथं एका ठिकाणी आपण काहीतरी ठरवलं की कावळा काळा असतो, परंतु दुसऱ्या देशात आम्हाला कावळे पांढरे पण मिळतात, मग निश्चित कसं करणार की कावळा काळाच असतोय म्हणून. तसं कुठल्या पण तत्वासंबंधी एका ठिकाणी एक दिसते दुसऱ्या ठिकाणी एक दिसतंय, तर त्यामुळे कुठेही तत्वामध्ये निर्णयच नाही, संशयच आहे असं काही लोक मानतात. सर्वत्र संशयच आहे, कुठं निर्णय नाही, असं एक स्वतंत्र मत घ्यायचं संशय मत. किंवा असं पण संशय मिथ्यात्व घ्यायचं की तत्वाचा निर्णय न करता डावाडोल असणं की हे आहे किंवा ते आहे, अशा प्रकारचं संशय शंका असणं, हे संशय मिथ्यात्व आहे. चौथं सांगितलं की विनय मिथ्यात्व. खरे देव आणि खोटे देव, देव आहेत की नाही त्यांचा विनय करायला पाहिजे. खोट्या आणि खऱ्या देवांना दोघांनाही समान विनय करणं. खोट्या आणि खऱ्या देवशास्त्र गुरूंचा समान विनय करणं हे विनय मिथ्यात्व आहे. किंवा विनयानंच काही लोक म्हणतात की मुक्ती मिळते, काय समय दर्शन ज्ञानशास्त्राची गरज नाही, केवल विनय करने से मुक्ति मिलेगी ऐसा कुछ लोग कहते, तो वो भी विनय मिथ्यात्व है. भक्ति से मुक्ति मिलती है, विनय से मुक्ति मिलती है, खाली विनय करना सीखो, कुछ ज्ञान वगैरह की जरूरत नहीं है, तो वो भी विनय मिथ्यात्व है. खोट्या खऱ्या देवशास्त्र गुरुना एक मानणं हे विनय मिथ्यात्व आहे, समान विनय करणं दोघांचं. देव आहेत नव्हते, गुरु आहेत नव्हे, विनय करा, तर त्याच्यामुळे आपलं हे होणार नाही, उलट मिथ्यात्वाचं काय होतंय पोषण होतंय, मिथ्यात दृढ होतंय. आणि पाचवं सांगितलं अज्ञान मिथ्यात्व. जे वस्तू स्वरूपाचा ज्ञान नसणं
ज्ञानच न करून घ्यायचं. कशाला पाहिजे? संशय पण नाही, विपर्य पण नाही, त्याचं ज्ञानच करून घ्यायचं नाही, अनद्य बसायचं राहायचं. त्याला म्हणायचं अज्ञान मिथ्यात्व. किंवा जे एकेंद्रियाधिक जीव आहेत त्यांना याचं ज्ञानच नाही तर त्यांना अज्ञान मिथ्यात्व म्हणायचं. एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय जीवांना काही एकांत पण नाही, विपरीत पण नाही, सगळं हे नाही, कुठली मान्यता त्यांना त्याचं ज्ञानच नाही तत्वाचं. त्यामुळे काय आहे ते अज्ञान मिथ्यात्वच आहे. जे वस्तू स्वरूपाचं ज्ञान न करून घेणं त्याला अज्ञान मिथ्यात्व म्हणायचं. लोग क्या कहते हैं, सब मालूम पड़ता है तो छोड़ना पड़ता है, इसलिए मालूम नहीं करना अच्छा है, अज्ञानी रहना अच्छा है, क्योंकि अज्ञात भाव से कम बंध होता है, अज्ञात भाव से क्रिया तो ज्यादा होता है, इसलिए अज्ञानी रहो. तो वो भी क्या है, मिथ्यात्व है. अज्ञान पण हा दोष आहे मोठा, लक्षात घ्या, ज्ञान न करून घेणं. ते 5 प्रकार का मिथ्यात्व है. अब उसको खोजना है अपने में कौन कौन सा मिथ्यात्व है, तो देखना और उसमें उसको मिथ्यात्व है कि पहले निर्णय करो. मिथ्यात्व है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा. और उसको त्याग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका खोज करना, उपाय खोजना. जब रोग उत्पन्न हुआ है तो रोग की दवाई खोजी जाती है. अब रोग ही नहीं है तो दवाई क्यों खाएंगे हम. तो ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि इस मिथ्यात्व रूपी रोग के कारण ही जीव को संसार रूपी ये बंधन, कर्म रूपी बंधन हुआ है. इसलिए मिथ्यात्व रोग को, मिथ्यात्व मतलब बड़ा कैंसर है. वो कैंसर तो आत्मा का एक भाव में घात करता है, लेकिन ये मिथ्यात्व रूपी कैंसर कितने भाव घात करता है, अनंत भाव में जीव को घुमाता है, भ्रमण कराता है. इसलिए अनंत संसार का कारण है मिथ्यात्व. इसलिए पहले, सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए अपना. पहले स्थूल मिथ्यात्व छोड़ो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानेंगे, झूठे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं करेंगे. पहले यहाँ आओ, पहली सीढ़ी है. फिर वहां सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा किया कि हम दूसरों को नहीं मानेंगे. ये व्यवहार सम्यक दर्शन, मतलब आपने गुरुहित मिथ्यात्व का त्याग किया. उसके बाद अगुरुहित मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ करना है. अगुरुहित मिथ्यात्व मतलब क्या, 7 तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है उसको ठीक करना है. जीव को जीव रूप ग्रहण करना, जीव को अजीव रूप ग्रहण करना, आश्रव को आश्रव रूप जानना, जैसा उनका स्वरूप है वैसा मान करके वैसा श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है. और जैसा नहीं मानना वह मिथ्या दर्शन है. तो जैसा नहीं है वैसा मानना सरल है कि जैसा है वैसा मानना सरल है? कौन सी सरल बात है? सरल है ना, लेकिन हमारा क्या हो गया है, सरल क्या लगने लगा है, उल्टा मानना सरल लगने लगा है. शरीर को जीव मानना सरल है, लेकिन जीव को जीव मानना कठिन हो रहा है ना. शरीर को शरीर मानना कठिन हो रहा है, जीव को जीव मानना कठिन हो रहा है. क्यों कठिन हो रहा है? क्योंकि अनादिकाल की आदत पड़ी है शरीर को ही जीव कहने की. शरीर को ही जीव मानते आए हैं, इसलिए वो बात हमें सरल लगने लगी है. लेकिन वास्तव में जैसी वस्तु नहीं है वैसा उसको जानना मुश्किल है, मतलब कठिन है. तो यहाँ पर बहुत सरल धर्म है अपना. मिथ्या तो छोड़ना बहुत सरल है, जैसा है वैसा उसको मानो, तो मिथ्यात्व का त्याग हो गया. जीव को जीव रूप और अजीव को अजीव रूप ग्रहण करना है. तो दूसरा कौन सा है, अविरति. अविरति मतलब विरति न होना, पापों से विरति न होना, वह अविरति है. विरति मतलब हटना, पाप की निवृत्ति न होना, वह अविरति है. माने 5 पापों में प्रवृत्ति होना. 5 पापों में प्रवृत्ति कहो या 5 पापों से निवृत्ति न होना, दोनों एक ही अर्थ हो गया. 2 निषेध मतलब एक अस्थि होती है. व्रत धारण करने का भाव नहीं होना, ये क्या है, अविरति. ले लो व्रत, तो वह धारण करने के भाव नहीं होते हैं, और धारण करने के भाव हो गए तो अविरति
न ये हमारे अभाव हो गया अविरति का, व्रत धारण किए तो विरति बन गई है। तो अविरति उसके यहाँ पर 5 भेद बताए हैं, अन्यत्र इसके 12 भेद बताए हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्यों ने विवक्षा से 5 लिए हैं। तो 5 मतलब 5 पाप लेना, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है, इसको ही अविरति कहा। मतलब 5 पापों में प्रवृत्ति और मतलब विरति न होना, व्रत धारण न करना। और जहां पर 12 बताते वहां पर क्या बताते हैं? 2 प्रकार की अविरति, एक प्राणी असंयम और इंद्रिय असंयम। इंद्रिय कितनी है? 5 और मन तो 6 हो गए ना। तो इस 5 इंद्रिय और मन के विषय में प्रवृत्ति करना और षटकाय जीव की हिंसा का त्याग न करना, उसको 12 विरति कहते हैं। ये 5 पाप हो गए, और 12 करेंगे तब मतलब इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का अभाव, उसको अविरति कहते हैं। संयम के अभाव को अविरति कहेंगे ना। विरति मतलब संयम होता है, और मतलब असंयम अविरति मतलब। तो 6 काय के जीवों की हिंसा करना वो अविरति है। मतलब 6 प्रकार की अविरति हुई। पृथ्वी का एक जीव की हिंसा, जल का एक जीव की हिंसा, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक जीव की हिंसा करना, मतलब षटकाय जीव की हिंसा में प्रवृत्ति होती है। ये 6 अविरति हुई। और 5 इंद्रिय और मन, इनके विषय में प्रवृत्ति होना, ये 6 हो गई। तो 6 प्राणी संयम है, 6 इंद्रिय संयम है, और उसका अभाव मतलब ही अविरति हो गई। मन के विषय में प्रवृत्ति। विषय से विरति न होना अविरति, ऐसे अविरति शब्द का अर्थ करेंगे तो विरति न होना मतलब ही उसमें प्रवृत्ति होना, किसमें? पाप, इसमें इंद्रिय विषयों में। ऐसे 12 प्रकार की अविरति है, लेकिन आचार्य ने यहाँ पर ये विवक्षित 5 लिया है, इसलिए 5 पाप लेना यहाँ पर अविरति में। आगे प्रमाद के भेद आपको बताए थे, कब आया था ये, किसके लिए आया बताए थे आपको? प्रमाद आया था ना। हाँ, तो प्रमाद के कितने भेद बताए? कौन कौन से? मार्गना बता रहे थे, उसमें योग 15 बताए थे, लेकिन प्रमाद भी आया था। हाँ, प्रमत्त गुणस्थान बताया था, प्रमत्त विरत गुणस्थान में बताए थे 15 योग प्रमाद। कौन कौन से बताए थे? 4 विकथा, 4 कषाय, जिसने नहीं लिखा वो लिखो। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति, और निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद है। 4 विकथा, विकथा कौन कौन सी बताई थी? स्त्री कथा, भोजन कथा, देश कथा, राष्ट्र कथा कहो, और राजा की कथा। तो ये कथा भी कथा कर रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? आश्रव कर रहे हैं। जब 4 लोग बैठे और भी कथा कर रहे तो समझना हम क्या कर रहे हैं, मतलब मोल दे करके क्या लिया हमने? संकट लिया। फुकटच काय घेतलं आपण? पाप विकत घेतलं विनाकारण। 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह। निद्रा मतलब झोप, और स्नेह बच्चे के साथ प्रेम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आश्रव कर रहे हैं। सब जितना भी हमारा स्नेह भाव है वो सब आश्रव का ही कारण है। तो ये 15 प्रमाद बताए हैं।
यहाँ पर भी पण 10 लिया ना, मतलब 15 ही लिए हैं। और योग तो बताए 3, मनोयोग, वचन योग, का योग। और कशा है 4, क्रोध, मान, माया, लोभ 3। और ये 15, ये 15 और 5 20 और 25 और 4 29 और 3 32 बताए यहाँ पर। ऐसे अन्य जगह अन्य अन्य भेद करते हैं। 57 भी आश्रव के भेद बताए ना। 57 में वो कशा 25 लेते हैं शायद वहां पर। हाँ, योग 15 लेंगे तो अविरति 12 लेंगे, तो ऐसे कोई भेद छोड़ देते उसमें, तो 57 होते हैं। 5 और 12 17, 17 और योग कषाय 25 लेते हैं, 12 37 और योग 15। प्रमाद नहीं लेते क्या उसमें? नहीं, प्रमाद नहीं मानते शायद उसमें, प्रमाद लेते नहीं वो 57 में। हाँ, 5 15 नहीं, वो तो इसके प्रमाद के भेद हो गए। 57 आश्रव के भेद करते हैं, उसमें आता है ना 12 भावना में, तो उसमें ये प्रमाद नहीं लेते हैं। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय, और 15 योग हो गए ना 57। उसमें प्रमाद को छोड़ देते, कई कई पर 4 ही आश्रव के कारण बताए प्रमाद इसमें अंतर्भूत हो जाता है, कषाय में और अविरति में, क्योंकि इंद्रिय आ गए अविरति में, कषाय आ गए कषाय में, और विकता करना भी कषाय ही है, निद्रा स्नेह भी कषाय है, तो इसलिए उसमें वो गर्भित कर देते। तो 57 आश्रव के भेद करते हैं। अलग अलग विवक्षा सब आचरण के रहते हैं। अपने को किस टाइप के परिणाम आश्रव रूप है इतना समझना प्रयोजनभूत है। जो हमारे कषाय रूप मिथ्यात्व रूप परिणाम है वो सब, और हम व्रत आदि धारण नहीं करते हैं, सब भाव आश्रव रूप है। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानिए, जीव का यथार्थ श्रद्धान कीजिए। जैसा जीव है वैसा जानिए। जीव उपयोग लक्षण वाला कहा है, तो जीव उपयोगमय है, उपयोग स्वरूप है, तो अपने को उपयोग रूप जानो। और यह जीव अमूर्तिक है, तो अपने को अमूर्तिक मानो। ये जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान है, तो वैसा ही मेरा जीव है ऐसा जानो, तो अपने स्व निज आत्मा का भी श्रद्धान होता है। अजीव को अजीव रूप जानो। ये पुद्गल अजीव तत्व है, इसमें जड़, ये जड़ जड़ है, अचेतन है, इसमें ज्ञान नहीं है, जीव नहीं है, ये निर्जीव है। ऐसे पुद्गल को पुद्गल रूप, अजीव को अजीव रूप ग्रहण करना, यही मिथ्यात्व का अभाव है। ऐसा श्रद्धान करने से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो क्या कठिन है जानो। यहाँ 2 द्रव्य है, जीव और अजीव, जीव और पुद्गल। उस जीव को जीव रूप से स्वरूप से ग्रहण कीजिए, और पुद्गल को पुद्गल रूप से मतलब पर रूप से ग्रहण कीजिए। ये स्वपर श्रद्धान हुआ, और अपने स्व तत्व का ही प्रतीति करके अनुभव कीजिए, तो यही सम्यक तो है। चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो
शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् न्यायकोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सौवसा नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसा नमो अरिहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं